अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बढ़ रही है। बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बने तो वो जज से लेकर जेलर तक सबसे इंतकाम लेंगे। इस पर नून लीग के तर्जुमान ने बिलावल भुट्टो को तहजीब में रहने का पैगाम दिया है। नून लीग में ऐसे अफराद भी हैं जो पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उधर पोलिंग में अब जबकि सिर्फ 14 रोज़ बाकी रह गए हैं, इसके बावजूद इंतखाबी मंशूर ना देने पर भी मुखालिफिन नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन नून लीग मंशूर के इजरा को इंतहाई संजीदा मामला करार देने के अलावा मजीद कुछ नहीं कह रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर इंतखाबी निशान और बगैर जलसों के इलेक्शन में जा रही है, जबकि आज नून लीग ने ननकाना साहब और पीपल्स पार्टी ने भलवाल में पावर शो किया। कल से मौलाना फजलुर रहमान भी पंजाब में जलसे करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने जलसों में हमले का अलर्ट जारी किया है, जबकि चंद रोज़ पहले IG पंजाब भी 19 सियासी शख्सियात पर मुमकिना हमलों के हवाले से खबरदार कर चुके हैं। जहां तक इस तमाम इंतखाबी अमल के मरकज़ो महवर यानी आवाम की बात है, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या तहैया किए बैठे हैं, इस हवाले से हबीब अकरम साहब ने पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना का दौरा किया और NA 194 की आवाम से ये सवाल किया कि वो 8 फरवरी को किसे कामयाब देखना चाहते हैं। तो लोगों का क्या जवाब था, आइए आप बताएं। लाड़काना में जो है वो GDA का जो उम्मीदवार है वो सही है। हमारी नज़र में तो हकदार कोई भी नहीं है। बिलावल भुट्टो लीडर अच्छा है। अगर लोगों को ज़मीर हो तो उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। 804 यहाँ से कौन निकालेगा उससे? BLP बहुत सही है। जो भी सियासतदान है ना, सारा झूठा है, ये अपना जेब भरते, सियासत इसका कारोबार है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के अलावा कोई आ नहीं सकता। हकदार है सही मानों में इमरान खान है। वोट किसी को नहीं देना चाहिए। पीर पागारे के हम आदमी है, पीर पागारे पे एतमाद है, हम पीर पागारे के सिवा किसी को भी वोट नहीं देंगे। बिलावल वजीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह। मुल्क से खान निकालेगा ना, इन लुटेरों, बाकी सारे चोर है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 20 साल में कुछ किया ही नहीं। आप हमारे हिसाब से तो जय हुआ है। इमरान खान वो अच्छा है, झूठ नहीं बोलता है, काम करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना में, जिसे शहर बेनज़ीर का नाम भी दिया जाता है, और मेरे पस मंज़र में आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक मुजस्समा नज़र आ रहा है। और मैंने पाकिस्तान में बने हुए जितने भी मुजस्समे देखे हैं, ये मुजस्समा उनमें से फ़न्नी एतबार से भी निहायत खूबसूरत है, और ये यहीं के सिंध के एक मुजस्समा साज ने बनाया है। और इस मुजस्समे की ख़ास बात यह है कि ये मुजस्समा मोहतरमा बेनज़ीर के वो ख़द्दो ख़ाल दिखाता है जो उनकी शहादत से कुछ अरसा पहले के हैं। बहरहाल लाड़काना शहर है और कौमी असम्बली का हल्का है NA 194, जो 2018 में NA 200 था। मजमूई तौर पर लाड़काना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं जो 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी, और ये हल्का यानी NA 194 जो 2018 में 200 था यानी NA 200 था, तो यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और उनका मुकाबला किया था JUI के यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल के राशिद सोमरो साहब ने। राशिद महमूद सोमरो साहब यहाँ से महज 50,000 के करीब वोट ले सके, जबकि 80,000 से ज़्यादा वोट लेकर बिलावल भुट्टो यानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब हुए। ये वो नशिस्त है जहाँ से जुल्फ़कार अली भुट्टो भी इलेक्शन लड़ते रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इलेक्शन लड़ती रहीं, और फिर खुद अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोया तीसरी नस्ल है भुट्टो ख़ानदान की जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हल्के में कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर भी एक तारीख़ी वाक़े का जिक्र ज़रूरी है कि 1977 में जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ से जुल्फ़कार अली भुट्टो जो उस वक्त वज़ीर आज़म भी थे, बिला मुकाबला मुंतखब हुए। और बिला मुकाबला मुंतखब होने की एक वजह यह थी कि यहाँ से जमात इस्लामी के मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब को अपने इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, बल्कि उन्हें पुलिस के ज़रिए गायब करवा लिया गया। इस वक्त भी ये महज इत्तफाक है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी इम्कानी उम्मीदवार थे उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। बहरहाल यहाँ से आपको लेके चलते हैं लाड़काना शहर के अंदर और वहाँ जाके यहाँ के लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मैं लाड़काना के जिना चौक में मौजूद हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने ये सिंधी टोपी क्यों पहनी है। एक तो सिंध में हूँ, दूसरी बात यह है कि खैरपुर के सहाफ़ी दोस्तों ने मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मुझे ये टोपी दी, और साथ ये तकाजा भी किया कि कम से कम एक प्रोग्राम सिंध के अंदर
आप ये सिंधी टोपी पहन के कीजिए। तो मैंने वादा कर लिया, अब उस वादे की तकमील है, वो वादा पूरा कर रहा हूँ। तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है यहाँ से? भाई हमारी नज़र में तो हकदार कोई भी नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो भी इधर आए हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अभी फिर क्या करेंगे? वोट तो देंगे? वोट तो देंगे। तो क्या समझ रहे हैं किसको देना है? बिलावल भुट्टो को देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब तो कह चुके हैं कि ये वज़ीर आज़म बनाने की इनको कोशिश करेंगे। इसके साथ एक और बात भी है कि मैं लाड़काना में पहले भी कई बार आया हूँ। इस बार यानी 2018 के मुकाबले में अगर मैं देखूँ तो लाड़काना काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। 2022 में जो सैलाब आया था ना, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर वोट दे। अच्छा, उसको किसी एमपीए ने, किसी एमए ने मदद की है तो वो वोट का हकदार है, अगर नहीं है तो उनको वोट ही नहीं दे। अच्छा, हाँ, वोट ही नहीं दे। किसी ने भी, मेरे ख्याल में किसी ने भी मदद नहीं की। अगर लोगों को ज़मीर हो तो उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों ने तो काफ़ी काम किया। जरा बिलावल भुट्टो सारा इन्होंने जानबूझकर सिंध को डुबा दिया है। अच्छा, हाँ, सारा इन्होंने किया दिया, कुछ भी नहीं दिया है। वोट तो देंगे ना? वोट हम नहीं देंगे। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार है? वो लपे क्या? अच्छा, टीएलपी। डीएलपी वो क्यों? वो सही है। जीडीए जीडीए जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब उसकी अक्सरियत ज़्यादा है यहाँ पे। पीपी को तो ज़्यादा है वैसे भी, पर पीपी ने आज क्या दिया है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। आप लाड़काना में उनका कौन उम्मीदवार? लाड़काना में मौजम खान है यहाँ पे तो। अच्छा, वो तो सूबाई असेंबली के। हाँ, सूबाई असेंबली के हैं। मौजम अब्बासी साहब, मैं आपको बता दूं कि PS12 से पाकिस्तान GDA की तरफ से वो उम्मीदवार है और उनका इंतखाबी निशान है सितारा। अच्छा, लेकिन कौमी असम्बली की सतह? कौमी असेंबली के शायद यहाँ पे लाड़काना में खालिद महमूद सुमरो के नवाज राशिद महमूद सुमरो हैं यहाँ पे। जी, ठीक है जी। राशिद महमूद सोमरो साहब का निशान है किताब। राशिद महमूद सोमरो साहब खालिद महमूद सोमरो शहीद के साहबजादे हैं। खालिद महमूद सोमरो साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा करते थे और राशिद महमूद सोमरो साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और उनका इंतखाबी निशान किताब है। लेकिन वो एक अलायंस, लाड़काना अवामी अलायंस जो है, लाड़काना अवामी इत्तेहाद, उसके भी वो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंड करता है, जिसने काम किया है वो तो सारे अवाम को बता हुआ है कि किसी ने काम किया है, किसने नहीं किया हुआ। बाकी सिंध का तो बड़ा गर्क हुआ है। तो अभी उम्मीद करते हैं जो फिलहाल कोई हुकूमत आएगी तो अच्छा काम ही होगा। लेकिन आपके वोट से आएगी ना? वो तो हमारे वोट से ही आएगी, लेकिन अभी तो हमें यही उम्मीद कर सकते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। क्या कर सकते हैं इनके? क्या आपकी ऑप्शन है? अभी तो जो PTI थी उनको तो पता नहीं वो क्या कर दिया, वो तो चली गई। अभी कोई दूसरा ऑप्शन सिंध में नजर नहीं आ रहा है। GDA भी चली गई, तो अभी यही है, इन पे रिलायबल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पीपल्स पार्टी? हाँ, पीपल्स पार्टी। इलेक्शन तो नहीं लग रही है। अच्छा, हाँ, इम्कान नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे तो लग रहा है इलेक्शन हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं, सारी जमातें भी कह रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा है इलेक्शन नहीं हो। ये मान लीजिए हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर आपके ख्याल में कौन सी पार्टी? फिर बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो। वैसे क्यों? बिलावल भुट्टो लीडर अच्छा है, उम्मीदें हैं, नौजवान है, इंशाल्लाह ताला हो ही हो। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार? PTI। लेकिन यहाँ पे तो PTI है ही नहीं है। हम उसको देंगे वोट। हाँ, PTI का उम्मीदवार ही नहीं है तो क्या कौन? पता नहीं है, वो भी है, पता नहीं है, लेकिन जो भी हो उसको देंगे। क्यों? बस इनको हर बार दिया है, कुछ मिला ही नहीं हमें। इंशाल्लाह बिलावल को दूंगा। इंशाल्लाह बिलावल अपने शहर का है मालिक, लाड़काना थे। ठीक है, मैं भी इस शहर में रहता हूँ। इसलिए दिल को चाहती है ना, बिलावल को दूँ। ये आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मोहब्बत आपको लाड़काना में नज़र आती है, ये एक ज़माने में भुट्टो साहब के साथ थी, फिर मोहतरमा के साथ, और अब बिलावल भुट्टो तक वो मोहब्बत मुंतकिल हो गई है। ये हल्का है लाड़काना, अगर मैं इसका कोई पैरेलल ड्रॉ करूँ तो हिंदुस्तान में इलाहाबाद का एक हल्का है जिसे अमेठी कहते हैं। वो नेहरू ख़ानदान का हल्का रहा है एक तवील अरसे तक, और पहली बार जो वहाँ पे राहुल गांधी हैं उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा अभी जो पिछले इलेक्शन हुए थे वहाँ पे। तो अब बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए बज़ाहिर अभी तक ऐसी कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे PS11 में जमील एमन सुमरो साहब है, वही जीतेगा। पीपल्स पार्टी?
पीपल्स पार्टी। अच्छा, और ऊपर की सीट? और ऊपर बिलावल भुट्टो। अच्छा, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी क्यों? वो बस यहाँ पर काम कर रहे हैं लाड़काना में। अभी जो जमील सोमरो साहब का नाम अभी हमारे दोस्त ने लिया, तो ये PS 11 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वो एडवाइज़र भी हैं, एक पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं। और जमील सोमरो साहब का मुकाबला 2019 में एक्चुअली एक ज़िमनी इंतखाबात में हुआ था मौज़म अब्बासी साहब के साथ। मौज़म अब्बासी साहब ने उन्हें शिकस्त दे दी थी और जमील सोमरो साहब की कैंपेन चलाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी तशरीफ़ लाए थे। लेकिन अब हल्का बंदी कुछ इस तरह की हुई है कि जिसमें कहा जा सकता है कि थोड़ा सा जेरीमेंडरिंग का, यानी हल्के को अपनी मर्जी से टेलर करने का एक उनसर भी पाया जाता है। तो इस बुनियाद पे तवक्को की जा रही है कि शायद जमील सोमरो साहब इस दफ़ा जीत जाए। इलेक्शन आ गया है, तो वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार है? भाई बात ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अब जो इलेक्शन में खड़े हैं, एक पार्टी बड़ी पार्टी को उन्होंने किक आउट कर दिया है। जो दूसरी पार्टियां हैं उनके अपने अपने हलकों में अपने असर रसूख है। वो खुदा करे खैर से वक्त गुजर जाए, समझे, तहफ़्फ़ुज़ मिले। कौन सी पार्टी है जो आपके वोट की हकदार है? भाई सिंध में तो हमारी पीपल्स पार्टी है, समझे, इनकी अक्सरियत भी है और थोड़े बहुत काम भी कर रहे हैं, समझे। ये अल्लाह करे कामयाब हो जाए। बाकी पंजाब में हम तो जाते रहते हैं, पंजाब में भी, वहाँ भी बहुत से ऐसे अच्छे मुखलिस लोग आए। हम तो खुश होंगे कि भाई मुखलिस ईमानदार शरीफ आदमी आए, जो ईमान अपना कानून की बालादस्ती हो और सबको तहफ़्फ़ुज़ मिले और जो हकदार है उनको हक मिले। और सबसे बड़ी बात है बेरोज़गारी और महंगाई ख़त्म हो, तो यही हमारी एक पाकिस्तान की पहचान है। अभी जो है वो हमारा खान भाई, खान भाई इब्राहिम खान। अच्छा, हाँ, कैदी नंबर 804। इधर तो उसका कैंडिडेट ही नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, कोई आ मसला जाएगा इंशाल्लाह, ये अल्लाह में उम्मीद है हमको। अच्छा, जो भी होगा ठीक होगा। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? 804। अच्छा, क्यों? यहाँ से कौन निकालेगा उससे? लेकिन यहाँ पे उम्मीदवार भी तो चाहिए। ओए भाई आ जाएगा, देखेंगे बैलेट पेपर पे कोई जरूर, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद उम्मीदवार है ना सब, बाकी कोई भी नहीं है। एक 5 साल एक टेन्योर आजमाया, दूसरा आजमाया, तीसरा आजमा लिया। लाड़काना में जो है वो GDA का जो उम्मीदवार है वो सही है। GDA, हाँ, अच्छा, यानी राशिद महमूद सोमरो साहब वो भी है और मौज़म खान अब्बासी, सुबाई काजिम खान अब्बासी, काजिम भी जी, बेहतर वही है। ये जो काजिम अब्बासी साहब हैं वो शहर की नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो GDA के उम्मीदवार हैं और उनका इंतखाबी निशान है सितारा। सर हमारा दिल तो यही चाहता है किसको भी वोट न दे। जो भी सियासतदान है ना, ये कारोबार किया है, ये कारोबार किया। लाड़काने की हालत देखो, हम लाड़काने शहर में हैं, लाड़काने में अमन भी नहीं है, चोरियां वारदात भी बहुत हो गए। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ से भी हमारा दिल नहीं कर रहा है, पीपल्स पार्टी से भी दिल नहीं कर रहा है, इमरान खान से भी हमारे को ये पसंद नहीं है। जो भी सियासतदान है ना, ये सारा झूठा है, ये अपना जेब भरते हैं, अपना कारोबार करते हैं। सियासत इसका कारोबार है। वोट देंगे आप? नहीं देंगे वोट। वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? मैं तो इतना कहूँगा कि वोट किसी को नहीं देना चाहिए। किसी को नहीं देना? हाँ, वोट किसी को नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर कुछ करना है तो फिर भी PTI कुछ ना कुछ बेहतर है। चलो उन्होंने हमें इतना तो किया ना कि चलो यार तुम हो नंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हम सर पे हाथ रखते हैं। आपका वोट बन गया बेटा? जी, पहली बार डालोगे? जी। अच्छा, क्या लग रहा है वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? GDA। जी। क्यों? GDA से हमें पीर पागारे के हम आदमी है, पीर पागारे पे एतमाद है। हम पीर पागारे के सिवा किसी को भी वोट नहीं देंगे। जी, बेज पागारा। हकदार तो पीपल्स पार्टी ही है। अच्छा, इनसे गलत जीतेगी। अच्छा, क्यों सर? क्लास क्योंकि वो तारीखी पार्टी है। हाँ। और लेकिन लाड़काना के लिए कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि जो आपको लगे कि ये बेहतर है? लाड़काना के लिए कुछ किया है, कुछ नहीं भी किया है, वो तो सब लोगों को पता है कि क्या किया क्या नहीं किया, वो तो सारों को पता है। लेकिन आप पीपल्स पार्टी, लेकिन हैं हम पीपल्स पार्टी के ही। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? यहाँ तो अभी 2 बड़ी पार्टियाँ हैं यहाँ पाकिस्तान में। एक पीपल्स पार्टी है, दूसरा मुस्लिम लीग नून है।
तो पहले जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें ये था कि वो जो पड़ोसी मुल्कों से कारोबार वगैरह करते हैं तो थोड़ा सस्ता हो जाता है कारोबार। अभी ये पीपल्स पार्टी अरबी का मंशूर यही है कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम भी सस्ता कर देंगे। वैसे यहाँ जो नीचे वाले हैं ना, जो यहाँ शहरों में यहाँ डीसी साहब हैं ये वगैरह, ये जो नीचे वाले ना ये कंट्रोल नहीं कराते हैं। हुकूमत तो चाहती है कि गरीब आवाम को फ़ायदा पड़े, मगर नीचे वाले ये बोलते हैं कि यहाँ देखो ना अभी आटा महंगा है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो गरीब के लिए कोई भी जो है ना हुकूमत आए मगर सब्सिडी दे, सस्ता करे। आपके ख्याल में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो ये काम कर सकती है और आप समझते हैं कि यहाँ से वो बेहतर नुमाइंदगी? सिंध में तो पीपल्स पार्टी काम कर सकती है, बाकी ऊपर जो है तो वफाक में वो नून लीग होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो कारोबारी आदमी है और अगर वो सब्सिडी देना चाहता है हमारे पड़ोसी मुल्क से वो कारोबार भी कर सकता है। प्याज वगैरह पहले इंडिया से आता था या चाइना से या ईरान से सस्ता था, अभी 300 रुपये किलो बिक रहा है। आपके वोट आप किसे समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? यहाँ से दोनों ही हकदार है हमारे पास, लेकिन यहाँ तो जाहिर है यहाँ पीपल्स पार्टी है। हमारे हिसाब से तो हमारी पीपल्स पार्टी तेज है। क्यों? क्योंकि हमने खुद सुमरा हूँ, जमील अहमद सुमरो है, हमारा वोट जमील सुमरो को है इंशाल्लाह वही। और ऊपर वाला वोट वो तो दोनों इसको देंगे ना, बिलाल वजीर आजम बनेगा इंशाल्लाह। कौन सी पार्टी है ये उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? मौजम अली अब्बास। अच्छा, मौजम अली जी जी, अच्छा, वो सही के फैसले करता है और गरीब यार है वो। जी ये बताओ आपको क्या लगता है वो कौन सी पार्टी है ये उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? ये खान साहब कर सकता है, बाकियों में हाल नहीं है। अच्छा, क्यों? क्यों तो ये मुल्क से खान निकालेगा ना इन लुटेरों को, बाकी सारे चोर हैं। मजदूरों का हक खा गए, गरीबों का मजदूर कोटा खा गए, ये बोर्ड वाले पैसे गरीबों को आज तक नहीं मिले। ये खान ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर सकती, भी नहीं कर, PMLN भी कर। भाई पीपल्स पार्टी 30 साल से हुकूमत कर रही है, नून लीग भी कर रही है, क्या गरीबों को रिलीफ मिला है आप बताओ? रिलीफ बताओ आप, गरीबों को कुछ मिला है? वो कहते हैं हमने बहुत कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, लोग तबाह हो गए, गरीब बेचारे नौजवानों का फ्यूचर तबाह है। हमारे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। क्यों? कोई मजा नहीं है, इलेक्शन का महंगाई बढ़ी हुई है, आवाम परेशान लगी पड़ी है। इस टाइम आटा महंगा है, हर चीज महंगी है, किसी का रुझान जो है ना इलेक्शन में नहीं है। वोट देंगे आप? इंशाल्लाह देंगे, जिसका हक होगा उसको ही देंगे। हमारे हिसाब से तो जय हुआ है, किताब को वोट देंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 20 साल में कुछ किया ही नहीं। आप देख रहे हो लाड़काना की हालत, ये भुट्टो शहीद भुट्टो का शहर है, तो आप देख रहे हो इसकी हालत। हम इंशाल्लाह जय हुआ को देंगे, राशिद साहब को देंगे। हमारे ख्याल से तो PTI जिंदाबाद है और जो ना खान जिंदाबाद है, वो हक सच पे नारे पे, लेकिन उसका तो उम्मीदवार नहीं, कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तो हम वोट कैंसिल कर देंगे। हकदार है सही मानों में इमरान खान है। अच्छा, हाँ सीधी बात है। अच्छा, हाँ सच्चा है। उसका कैंडिडेट नहीं है तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं, उसकी जगह पे कोई और होगा, जो भी होगा। हाँ जो भी हो। पीपल्स पार्टी है इधर। अच्छा, जमील सुमरो साहब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा भी आदमी है सर हमारे। और PS क्या पीपल्स लड़काना के लोग किसी और को मौका नहीं देना चाहते? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर पीपल्स पार्टी है सर जो काम पीपल्स पार्टी ठीक ठाक काम। इमरान खान। क्यों? वो अच्छा है, झूठ नहीं बोलता है, काम करता है। वो सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करता है और इरादा उसका अटल है। इमरान खान बेस्ट मानू है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। सारे झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, ये भागने वाला नहीं है, ये डट के खड़ा रहता है। पीपल्स पार्टी क्यों? इसलिए कि थोड़ा अभी काम हुआ है PP के दौर में। हाँ पहले हाँ पहले मौजम साहब था, उसको उसने जो है ना वो नहीं दिया और रिलीफ नहीं दिया, उसको काम करने नहीं दिया PP वालों ने। अभी भी PP जो है ना वही आएगी। सर आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का हकदार है यहाँ से? पार्टी हम तो खान को वोट देंगे। हाँ, लेकिन इमरान खान का कैंडिडेट नहीं होगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ताला सोहेल अनवर सयाल जीतेगा। पीपल्स पार्टी उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है, हमारा साथ है उनका। ऊपर की सीट जी ऊपर की जरदारी साहब जीतेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह बिलावल साहब जीतेगा। ये थी लाड़काना शहर की सूरत हाल। अब हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं नॉर्थ डेरो, तो चलिए।
जो भी काम किए हैं पीपल्स पार्टी ने किए। हमारा सरमाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जहाँ तो पीपल्स पार्टी होती है वो धांधली में भी आगे है बहुत, किसी को भी वोट नहीं देंगे। हकदार तो इमरान खान है। हमारी तो फेवरेट पीपल्स पार्टी है। रोजगार वो पीपल्स पार्टी दे सकती है और कोई भी और पार्टी नहीं। मेरी नज़र में कोई भी लायक नहीं है। हमारे वोट जो है वो बिलावल की तरफ। पाकिस्तान के कोई खैर नहीं है। पाकिस्तान में हर एक चीज मौजूद थी, तबाह कर दिया इन्होंने। ये लोग सिर्फ खाने को समझते हैं बस। अब हम पहुंच चुके हैं नौडेरो और ये है PS10 जो दरअसल NA 194 के नीचे ही आता है और यहाँ से सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ रही हैं फरियाल तालपुर साहिबा जो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फूफी भी हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की बहन भी है। तो आइए ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैर। सही, ये बताएं आपको क्या लग रहा है, क्या बाइंदा आ गया इलेक्शन तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में यहाँ से पीपल्स पार्टी? क्यों? इधर चाइना से उसकी अच्छा 14 साल हो गए इसको हुकूमत करने के लिए, सारे आवाम को देती है ना पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी हमारे पास तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी क्यों? बस हमारे पास जो भी काम किए हैं पीपल्स पार्टी ने किए। हकदार तो वही हैं जो हैं शहीद भुट्टो की। अच्छा क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा उसका इलाका है, वही जीतेंगे ना। अच्छा तो क्यों वैसे लोग इतनी मोहब्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ पे करते, क्या वजह? हमारा सरमाया ही वही है ना। अच्छा और जी आप समझते हैं कि बस हमको कुछ मिले ना मिले, हमारा सरमाया वही है। जहाँ तो पीपल्स पार्टी होती है वो धांधली में भी आगे है बहुत। PTI पार्टी होती है वो जीती भी है, उसके वोट भी ज्यादा होते हैं, फिर भी ये धांधली करके जो आगे होते हैं। कोई ऐसा अच्छा आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये पीपल्स पार्टी तो बस अपने ही काम करते हैं। वोट देंगे? मैं तो ज़ाहिर है देना पड़ेगा। इधर किसी को भी वोट नहीं देंगे। क्यों? नहीं, क्या वजह है इतनी मायूसी? फायदा कोई नहीं मिला है। कोई पीपल्स पार्टी आता है ना, फायदा नहीं देता। अच्छा वोट ही नहीं देना? नहीं देना। हकदार तो इमरान खान है। अच्छा वो PTI, लेकिन यहाँ पे तो उम्मीदवार ही नहीं है। वो तो जीतेंगे तो वही PP वाले। हाँ, पैसे तो वैसे ही चलाएंगे। हमारी तो फेवरेट पीपल्स पार्टी है। उसको फेवरेट करते हैं हमारी बचपन से। अच्छा हमारे बड़ों से पीपल्स पार्टी को वोट देंगे क्योंकि हमारे दुख सुख में पीपल्स पार्टी है। आपका वोट बन गया बेटा? जी जी, पहली बार डालोगे? पहले भी डाला? पहली बार। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है आपको कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही माना? समीर लाइबड़ो, समीर लाइबड़ो PTI की तरफ से। PTI अच्छा जी, यहाँ से खड़ा हुआ PTI? जी जी। अरे वाह। अच्छा सर अस्सलाम भाई। सर आपको क्या लग रहा है, आप आइंदा इलेक्शन आ गए तो वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आपके साथ? मैं एक बात आपको अर्ज रखूं, एक सदी गुजर गई है, एक सदी। इसे समझो हमारा दादा परदादा हम पीपल्स पार्टी को ही वोट दे के आए, उनको ही देंगे। क्यों? उस वजह से कि क्योंकि उनके बगैर कौन है कोई, वो बताओ तो सही। उनके बगैर है ही कोई नहीं ना। देखो हमें जो अंदरूनी सिंध है या पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि रोजगार वो पीपल्स पार्टी दे सकती है और कोई भी और पार्टी नहीं है जो दे पार्टी। मैं मेरिट पे कह रहा हूँ, मेरिट पे कह रहा हूँ। उनके बगैर कोई पार्टी नहीं है जो रोजगार दिला सके। बस नया चेहरा आना चाहिए पाकिस्तान में। ये पुराने सारे ये ओल्ड हो चुके हैं, ओल्ड मैन ये सारे को खत्म करो। नया चेहरा आप जैसा कोई ऐसा नौजवान जर्नलिस्ट जो समझे। ये लोग सिर्फ खाने को समझते हैं बस। वोट तो देंगे? जी, वोट हम नहीं देते हैं किसी को। इलेक्शन आ रहा है तो वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही माना में? मैं समझता हूँ तो इलेक्शन तो होगी नहीं। अच्छा हाँ, बल्कि ये तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। लगता ये है कि अब जो है ना वो चांस है पीपल्स पार्टी को। अच्छा वही आएगी। तो आपको लगता है कि आप पीपल्स पार्टी? हाँ, ये आसारात जो हैं उसके लगते हैं कि वो आएंगे। आपके वोट किस तरफ है? हमारे वोट जो हैं वो बिलावल की तरफ। यहाँ कोई पाकिस्तान में है ही कौन जो अच्छा काम करे? अच्छा हाँ, कौन है, कौन करता है? सारे यही सारे यही कहते हैं कि अब जो भी है यहाँ रहता है, सागे पुराने सागे आते हैं, सागे माल हड़प करना चाहते हैं, और नया तो कोई ऐसा है ही नहीं जो इनके खिलाफ उठ खड़े। वोट देंगे आप? वोट तो देंगे जिसका नसीब हुआ। पीपल पार्टी है, सही है, हकदार उसकी है। क्यों? उसको ही देंगे। वही काम करते हैं शहर के, बहुत बात बिजली वाले, गैस सफाई वो करते हैं। आदमी तो ये कहते हैं इसको वोट नहीं देंगे वोट इसको ही देंगे, बिलाल को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। ये जो अभी बात कर रहे हैं कि शहर का काम करते हैं, मैं 2018 में यहाँ नौडेरो में आया था तो नौडेरो में चलना भी मुश्किल था और सड़कों पे बहुत ही बुरी हालात थे, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी बेहतर मामलात हैं। शायद उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बराह रास्त सिंध हुकूमत के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की है। यहाँ से तो यकीनन PP जीतेगी।
सिंध में तो पीपी जीतेगी हम। क्यों आपको इतना यकीन? यहाँ पे तो उसका ही डंका बज रहा है ना भाई। पंजाब में देखो, पंजाब में नून लीग चल रही है, वहाँ पे वही जीतेगी। आपकी राय में यहाँ पे? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पीपल्स पार्टी है, बाकी ओवरऑल मैं समझता हूँ कि नून लीग ही। हमारा पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। तो वो हमारे यहाँ तो वही हमारे पास वो डिजर्व करती है। हमारे हिसाब से जो तरक्याती काम है, जो मतलब जो है लोकल, जो हमारे हिसाब से वही अच्छा काम किया, वही डिजर्व करती है। जी जी। मतलब आपको लगता है कि वो उनकी कारकर्दगी इस कदर काबिल इत्मीनान है कि वो दोबारा उन्हें मैंडेट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो क्या आप समझते हैं कि ये जो 2 चीज़ें या 10 चीज़ें हैं ये सबसे अच्छी? नहीं, जो ना मेजॉरिटी तो कामों की जिन्होंने उसने करवाया है ना, बाकी तो ये तो होता रहता है, ये तनकीद वगैरह ये सब कुछ होता रहता है। सियासत। हाँ, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम वोट उसको ही मिलेंगे। पाकिस्तान के कोई खैरखार नहीं है, सब दुश्मन है, सब दुश्मन है। पाकिस्तान में हर एक चीज़ मौजूद थी, तबाह कर दिया इन्होंने। जो भी है इन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। वोट देंगे? वोट तो देंगे, अभी किसको दें? आपका क्या ख्याल? हमारा क्या ख्याल है? हम तो कुछ नहीं बोल सकते, जो आता है वही खाता है। हाँ, ये नहीं सोचते भाई मर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ पर अक्सर पीपल्स पार्टी की है। आपकी राय? मेरी राय कोई नहीं है, मैं वोट किसी को नहीं देता। क्यों? बस कभी नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं दिया। देना भी नहीं? नहीं, देना भी नहीं। देना तो चाहिए आप, चाहे आप किसी को भी दे। असल तो बात यह है होता तो भी उसको देता। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो यहाँ से आपके वोट का सही मानो में हक? यहाँ से तो पीपल्स पार्टी ही जीत जाएगी। अच्छा, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे उनका इलाका है सिंध में, परफॉर्मेंस भी है। परफॉर्मेंस भी है। यहाँ हॉस्पिटल बनाए हैं सिंध में पीपल्स पार्टी ने, जगह जगह NICD है, जिम्स है, गंबट में है। इलेक्शन आ गया है तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? पता नहीं यार, हमारे पीपल्स पार्टी है और भी जमात है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार? खान। हम असल से शाहनवाज से लेकर अभी तक पीपल्स पार्टी में, हम तो चाहेंगे कि बिलाल साहब। आप चाहते हैं कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, क्योंकि हमें फ़ायदा भी है ना इस लाड़काना या नौदो शहर में, नौकरियों के या अलावा ठेकेदार। तो आपको लगता है कि बिलावल साहब को? हाँ, बिलावल साहब। यहाँ तो PP वालों का अक्सरियत है, लेकिन जो है मेरे ख्याल से जो अभी जोश जो है तो वो उसका तो नवाज शरीफ का है, लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ से आपके ख्याल में कौन? से तो उम्मीद है तो जो PP उसका अक्सरियत है, यहाँ तो PP खटेगी। आपका वोट किस तरफ आपके ख्याल में किसको देना चाहिए? हम तो PP को ही देंगे। ये थी सूरत हाल नौडेरो की। यहाँ से आपको लेके चलते हैं रत्तो डेरो। GDA वो हकदार है। इन्होंने बहुत महंगाई की है और ये अकरबा परवर कर रहे हैं। हम गरीब लोगों का क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पीपल्स पार्टी है, इनके मुकाबले में कोई और पार्टी है नहीं। हम PTI वोट देंगे यार। हर को अपनी सीट के लिए लड़ रहा है, आवाम के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। वोट किसी को नहीं देना, कोई काबिल नहीं लगे। वोट देकर भी हम अधूरे रह जाएंगे, अगर देंगे भी तो अधूरे रह जाएंगे। इधर तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, वो ही खिदमत करता है आवाम का। सबने हैसियतें दी हैं गरीब आदमी हो, किसने भला नहीं किया है। अब मैं मौजूद हूँ रत्तो डेरो में और हल्का है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। तो आइए ज़रा यहाँ पर भी बात करके देखते हैं। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ गया है तो फिर वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो यहाँ से आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? यहाँ पे जो है PP की यहाँ पे एक्सेस ज़्यादा है कि लोकल लाड़काना इलाका है, यहाँ पे PP जीतेगी। अच्छा। बिल्कुल सर। आपकी भी राय पीपल्स पार्टी के साथ है? बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल। क्यों? बस पीपल्स पार्टी हम यहाँ के लोकल हैं और उनके जो हमारे पास एहसान भी हैं, जॉब वगैरह मिली है उनकी मार्फत। ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, GDA वो हकदार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के आप देखें यहाँ के ये इनका गढ़ है रत्तो तो पीपल्स पार्टी का कोई काम नजर नहीं आएगा आपको, कोई काम नहीं है, कोई तरक्याती काम नहीं है, सारे फंड जो है वो कागजात में हैं, बाकी यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब इलेक्शन आ गया है तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं यहाँ से आपके वोट का सही मालूम है? PTI सर, PTI PTI क्यों सर? बिल्कुल PTI। लेकिन यहाँ पे तो उसका कोई कैंडिडेट भी नहीं। इन्होंने बहुत महंगाई की है और ये अकरबा परवर कर रहे हैं। अब तो कुछ भी नहीं कह सकते, सारे ठग हैं, सारे जो है ना बेईमान हैं। सारे बेईमान है, अब किसी पे यकीन नहीं है कि किसको वोट दें। क्यों?
बस कुछ हो ही नहीं रहा। बोलते हैं हम देंगे देंगे, कुछ मिल नहीं रहा, ना नौकरी है ना रोजगार है। हाँ, वोट देंगे यार, वोट तो अब सोच समझ के देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। हम गरीब लोगों का क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सब वोट तो देंगे। हम जमींदार नहीं है, हम हारी लोग हैं। जहाँ बैठते हैं उधर जमींदार जो है ना वो ही वोट लेता है। हम किसको वोट दें? हम जमींदार को नहीं दो तो हमको हार पा नहीं देता, फिर हम किधर जाएं गरीब आदमी। यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है एनीवन पार्टी का। क्यों? पीपल्स पार्टी है, बस पीपल्स पार्टी है, इनके मुकाबले में कोई और पार्टी है नहीं। अच्छा, बस तो इस वजह से जी हाँ ये वोट होगा। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? हम तो पीडीएम को वोट नहीं देते। नहीं, पीडीएम को नहीं क्यों? बस हमारी मर्जी, हम खुद मुख्तार है, किसी का गुलाम नहीं है यार। हाँ, तो फिर कौन सी पार्टी है आपके वोट की हकदार? हम पीटीआई को वोट देंगे यार। पीटीआई, लेकिन उसका तो उम्मीदवार ही नहीं है, बल्ला भी नहीं है। बल्ला ने हम बैठ जाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। इस मुल्क में ईमानदार है सारे लोग, पीपीए नून लीग है या पीटीआई वाले हैं, हर को अपनी सीट के लिए लड़ रहा है। आवाम के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। आवाम का जो भी मसला है ना, चाहे महंगाई हो, बिजली का हो, गैस का हो, चाहे बदअमनी का हो, कोई मसला हल नहीं करेगा। वोट लेने के लिए बड़े बड़े दाम करते हैं, काम कोई नहीं करता है। इस मुल्क का यही निज़ाम है। वोट किसी को नहीं देंगे हम, वोट ही नहीं देंगे भाई। किसको वोट दे भाई? जिसको वोट देगा पहले कसम कुरान लेके आएगा, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। कौन सा मुल्क का काम करता है? कोई भी पार्टी हो। गरीब आवाम को क्या चाहिए? सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता घर चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए। नाम सस्ते का, इधर महंगाई कितनी हो रही है। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? अभी वोट किसी को नहीं देना। वोट किसी को नहीं। क्यों? नहीं। अच्छा, हाँ, कोई इस काबिल नहीं लग रहा? नहीं, कोई काबिल नहीं लग रहा। अब तक तो कुछ नहीं हुआ। ये देखो, ये रोड जैसे बना हुआ है या जो भी तरक्याती काम है वो 6 महीने भी नहीं चलते इतना। हाँ, तो आइंदा में कोई कौन सी उम्मीद कर सकते हैं? जी वोट तो देंगे। वोट तो देखो ना, वोट तो बिल्कुल कौमी फरीजा है। इस वक्त तो हमारे शहर में तरक्याती काम जो है वो आधे हुए आधे नहीं हुए हैं। इस वक्त तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल अधूरे हैं। वोट देकर भी हम अधूरे रह जाएंगे, अगर देंगे भी तो अधूरे रह जाएंगे। इस वक्त दिल ऐसा चाह रहा है कि किसी को भी वोट नहीं दे। क्यों? कोई काम ही नहीं हुआ सर शहर में। गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। आटे की कीमत देखो, चीनी की कीमत देखो, घी की कीमत देखो, पेट्रोल की कीमत देखो। पेट्रोल तो इस वक्त एक तरफ ऐसा हुआ कि 26 रुपए उसने ऊपर कर दिए। उसके बाद जो है उसने 1 रुपये 2 रुपये। ये क्या रिलीफ है हमें आवाम को? कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? यार बात ये है कि हकदार की बात नहीं करो, बस ऐसे करो। सब ने अजियतें दी हैं गरीब आदमी को, किसने भला नहीं किया है, फिर भी चानस पी के हैं। इधर तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, वो ही खिदमत करता है अवाम का। बाकी ऐसे ही वोट लेता है, फिर पता नहीं कहाँ जाता है। सिर्फ वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो अवाम का सुख हर मुश्किल में उसके साथ देता है। अभी बरसात का मौसम था, सिर्फ पीपल्स पार्टी आया था इधर, हर एक गरीब के घर उसको राशन दिया, उसको बहुत उसकी मदद किया। सिर्फ पीपल्स पार्टी है, हमारा वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी का। NA 194 लाड़काना की सूरत हाल आपने देखी, जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और न सिर्फ वो MNA बनने के उम्मीदवार हैं बल्कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के भी उम्मीदवार हैं। ये प्रोग्राम अपनी निहात में खुसूसी कुछ इसलिए है कि इसमें सिर्फ एक ही हलके की कवरेज है। इस हलके की कवरेज में आपने देखा कि इस हलके के जो 3 बड़े हिस्से हैं, यानी शहर लाड़काना, उसके बाद नौ डेरो और फिर रत्तो डेरो, कि यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की। हाँ, जो भी इसके सर्वेज हैं वो तो आपको ज़ुबान ओमान बता देंगी, लेकिन कुछ मुशाहिदात हैं जो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो पीपल्स पार्टी को वोट डालने का इंदिया देते हैं, वो साथ ये भी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, इस वजह से हम पीपल्स पार्टी को वोट डालते हैं। गोया यहाँ पर एक खला मौजूद है कि जो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है, अगर वो कुछ काम करे तो शायद उसका भी कुछ भला हो सकता है। इस हलके में और सिंध में बिलुमूम घूम के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पर जो बुनियादी मसला है वो भूख और अफलास है, जिससे जंग लड़ना आइंदा जो भी पार्टी हुकूमत में हो, खा वो विफाक में हो,
या सूबा सिंध की सूबाई हुकूमत उसके पास हो, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा। अगरचे तरक्याती काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों में जो बुनियादी और जौहरी फ़र्क है वो पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल यहाँ पर जो भी फैसला होगा, और रतो डेरों का, नो डेरों का, लाड़काना का, वो तो फैसला वही होगा जो 8 फरवरी को बाकायदा तौर पर लोग अपने वोट से नाफिज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाड़काना NA 194 की आवाम की राय आपने जानी। सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है नताइज में, उसमें पीपल्स पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है, और ये हल्का भी पीपल्स पार्टी का ही है। 50% लोग इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं। 22% लोग ऐसे हैं इस हल्के में जो ये समझते हैं कि उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया कि वो आने वाले इंतखाबात में किसे वोट करेंगे, या फिर वो वोट करना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 21% लोग वोट करना चाहते हैं। GDA के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं। दूसरी जमातों के लिए 2% लोग वोट करना चाहते हैं, और यहाँ पर दूसरी जमातों में JUI भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, और MKM भी शामिल है, और TLP के लिए इस हल्के से 2% लोग वोट करना चाहते हैं। तो आज लाड़काना के इस हल्के की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। कल आपकी खिदमत में एक नए हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।